हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग संगयून को देखते हैं जो वीडियो देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और सेक्रेटरी को जूते से मारता है और अपना जूते भी साफ कराता है। उसके बाद सेक्रेटरी मैनेजर को कॉल करके कहती है कि मारी को बोलो उसके हस्बैंड को साथ लेके आए, तभी उसको घर मिलेगा। इसके बाद हम लोगों को कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। संगयून के पास सिटी मेयर की कॉल आता है और जो कहती है मेरे भतीजे को एक टाउन हाउस दे दो, लेकिन संगयून ऐसे थोड़ी घर दे सकती थी क्योंकि अगर वो ऐसा किया तो उसका डैड उसे छोड़ेगा नहीं। इसलिए उस टाइम सेक्रेटरी ने ही उसे आइडिया दिया था कि ये लकी ड्रॉ की गेम खेलने के लिए। इसलिए ही तो संगयून प्रेजेंट टाइम में सेक्रेटरी को बहुत ज्यादा मार रही थी क्योंकि उसका प्लान फ्लॉप हो गया और घर भी चला गया। दूसरी तरफ हम मारी को देखते हैं जो यही सोच रही थी कि मैं क्या करूं। आइडिया, मैं अपनी फ्रेंड की भाई को लेके चली जाती हूँ, लेकिन वो सोचती है अगर वहाँ ओजो भी आ गया तो तब तो लोग मुझे फ्रॉड कहेंगे क्योंकि मेरे दो हस्बैंड हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम लोगों को और दो न्यू कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो एक्स उजू का सिस्टर और मॉम था और दोनों ही उजू के बारे में बात कर रही थी कि वो कहाँ चला गया, कॉल भी नहीं लग रहा है और मारी से ब्रेकअप भी कर लिया। मॉम ने कहा फालतू में ब्रेकअप कर लिया, मारी की मॉम कितनी अच्छी थी, रोज नए नए खाना भेजती थी। जेनी कहती है कोई बात नहीं मॉम, क्योंकि भाई की नए गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा रिच है, वो हम लोगों को पैसा देगा। और उन लोगों की बातों से हमें पता चलता है कि वो लोग बहुत ज्यादा लालची और गिरा हुआ इंसान है। उसी टाइम उजू की कॉल आता है जो पूछ रहा था मॉम मारी ने बार बार कॉल करके अपना पैसे मांग रही है, मैं क्या करूँ। मॉम ने कहा बेटा तुम उसकी कॉल ही रिसीव मत करो। उजू ने कहा मॉम मैंने तो हर जगह से उसे ब्लॉक कर दिया। और उसी टाइम घर पे मारी आई हुई होती है जो पूछ रही थी उजू कहाँ है, मुझे उससे कुछ काम था। मॉम ने कहा तू यहाँ आने की हिम्मत कैसे किया, तेरी औकात ही क्या है, मेरे बेटे के सामने उसके पास तो डिग्री है लेकिन तू तो कॉलेज ड्रॉप आउट है, चली जा यहाँ से और कभी भी मुंह उठा के यहाँ मत आना। मारी ने कहा मैं उससे पैसे मांगने के लिए नहीं आई थी और मुझे पता चल गया वो इतना घटिया क्यों है, क्योंकि तुम लोग भी घटिया हो। मॉम ने गुस्से में आके उसे थप्पड़ मारने ही जा रही थी लेकिन मारी ने हाथ पकड़ लिया और कहा मुझे पता है कि तुम्हारा हस्बैंड ने एक टीचर को रेप किया था, जो मैं बाहर जाके सबको बोल दूंगी। और ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है लेकिन मॉम और सिस्टर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। उसी टाइम उसके पास कंपनी से कॉल आता है कि डिजाइन के लिए दूसरी कंपनी से कोई मिलने के लिए आ रहा है और हम लोग देख पाते हैं ये ओजू होता है जो डिजाइन कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए आ रहा होता है। वॉन्सुक ने पूछा करवा तो लोगे ना, नहीं तो पता है ना तुम्हें क्या करना है, अपनी पोजीशन से रिजाइन दे देना। एक्चुअली ये सब वॉन्सुक का ही प्लान होता है। इधर मारी जब ओजो को देखते हैं छुप जाती है और उसका जाने के बाद बाहर आके सोचती है कि ये यहाँ क्या कर रहा है। नेक्स्ट सीन में दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने बैठा था और हम लोग जान पाते हैं इन दोनों का ही मीटिंग है और ओजो के साथ एक लड़की आई थी, इसलिए ओजो ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे कि मारी के साथ वो पहली बार मिल रहा है। इसके बाद वो लड़की को बाहर भेज दिया जाता है और इधर दोनों के बीच डील होता है। मारी ने कहा मैं पैसा कम कर दूंगी लेकिन तुम्हें मेरी हस्बैंड बनना पड़ेगा। ओजो ने कहा मैं तुम्हें पुलिस में दे दूंगी। मारी ने कहा कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करवाना है क्या तुम्हें, नहीं तो लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मारी ने पहले ही एक एम्प्लॉय को बात करते हुए सुन लिया था अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ तो लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाए। ओजो ने कहा भाड़ में गया लॉस, मैं तुम्हारे साथ नहीं दूंगी क्योंकि तुम फ्रॉड हो। उसी टाइम वॉन्सुक की मैसेज आता है जो पूछ रहा था कि भाई तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लोगे ना। और उजू को ग्रैंडमा की कही हुई बातें भी याद आता है जब ग्रैंडमा ने उसे कहा था उजू मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है। मारी ने अपना चोट भी दिखाता है जो कार से लगी थी। नेक्स्ट सीन में हम लोग दोनों को स्टोर की बाहर देखते हैं जहां घर लेने के लिए आई थी वो लोग और मारी ने उसे डॉक्यूमेंट भी भेज दिया था, सब कुछ पढ़ लिया था क्या क्या अंदर जाके उसे बोलना था। और मारी ने उसे चश्मा भी पहनाया था क्योंकि फोटो में उसकी पियोन से उजू ने भी चश्मा पहना हुआ था। और अंदर जाके मैनेजर की सामने उन लोगों की ड्रामा स्टार्ट हो जाता है। पहले तो आईडी चेक किया जा रहा था लेकिन उजू के पास तो आईडी नहीं था, लेकिन मारी की भेजे हुए पेपर वो अच्छे से रीड किया था इसलिए वो यहाँ अच्छे से एक्टिंग करती है। उसी टाइम उजू के पास डॉक्टर की कॉल आया जो कह रहा था कि तुम्हें अभी चेकअप करने के लिए हॉस्पिटल आना पड़ेगा। एक्चुअली ये सब उन लोगों की नाटक होता है। मैनेजर ने पूछा क्या हुआ मिस्टर किम। उजू ने कहा एक्चुअली प्लेन में मेरे साइड एक इंसान बैठा था जो बीमार था, उसने मुझे इन्फेक्ट कर दिया।
मैनेजर ने ये बात सेक्रेटरी को बताया, लेकिन अवार्ड सेरेमनी तो होके रहेगा, इसलिए इन लोगों ने दोनों को ही मास्क पहना दिया और इसके बाद उन लोगों की फोटो खिंचवाया जाता है और यहाँ इन लोगों की प्लान सक्सेस होता है। और इसके बाद मारी को घर की डॉक्यूमेंट्स भी मिल गया और हाउस की भी, लेकिन वो जो यहाँ से भाग गया था हॉस्पिटल की बहाना करके। सेक्रेटरी ने कहा चलो घर दिखाने के लिए ले चलती हूँ, लेकिन तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है? मारी ने कहा एक्चुअली वो हॉस्पिटल में गया है चेकअप करने के लिए। और जब बाहर आता है फिर से इसको उजू दिख जाता है और पूछता है कि तुम हॉस्पिटल नहीं गए? उजू ने कहा एक्चुअली गया था मैं, लेकिन रिजल्ट नेगेटिव आया इसलिए फिर से मैं यहाँ आ गया। सेक्रेटरी ने कहा तो चलो मेरे साथ, मैं तुम लोगों को घर दिखाने के लिए ले चलता हूँ, और कार पे बिठा के एक जगह ले आया जहाँ वही पे हम लोग वॉन्सुक और उसकी मॉम को देखते हैं कार पे जाते हुए जो उजू के अगेंस्ट प्लान बना रहा होता है। इसके बाद न्यू कपल को उन लोगों की घर दिखाया जाता है जो बहुत बड़ा और सुंदर था। सेक्रेटरी ने पूछा तो बोलो कब आप लोग यहाँ शिफ्ट हो रही हो? मारी ने कहा एक्चुअली हम लोग सोच रहे हैं कि ये घर बेच देंगे क्योंकि ये हमारे ऑफिस से बहुत दूर है। सेक्रेटरी ने कहा आप लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि डॉक्यूमेंट पे लिखा है 3 महीने के बाद आप लोग ये घर बेच सकते हो, उसके पहले नहीं। और आप लोगों के ऊपर नजर रखने के लिए हम लोग यहाँ किसी को रख भी सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आप लोगों की पड़ोसी हूँ, तो सुबह शाम हेलो हाय बोल ही सकते हैं। और जो सुन के दोनों की होश उड़ गई थी। और सेक्रेटरी के जाने के बाद ओजू हमारी को कह रहे ये सब क्या हो रहा है, मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूंगी, मुझे फ्री करो, मेरी जिंदगी में भी बहुत काम है। और रिंग खोल के वहाँ रख के वहाँ से जाने लग जाती है और बाहर आके मारी को कॉल करके सॉरी कहती है कि मैं तुम पे चिल्लाया। उसी टाइम उसके सामने एक कार आ जाता है जिसके अंदर उसका आंट और वॉन्सुक बैठा था। वॉन्सुक ने पूछा आप यहाँ क्या कर रहे हो? ओजो ने कहा एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड से मिलने के लिए आया था और हड़बड़ी में उधर से जाने लग जाता है। उसी टाइम सेक्रेटरी भी सामने आ गया और पूछने लगा तुम्हारा वाइफ कहाँ है? और ये बात वॉन्सुक और आंटी भी सुन लिया और हैरान होके कहा क्या इसकी वाइफ भी है? और इधर सामने से मारी आ जाती है। आंटी और वॉन्सुक भी देख लिया और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। आगे क्या होता है उसके लिए स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।